Hello students, today we are going to start the coordination compounds and the IUPAC naming of the compound which have the different central atoms. ठीक है, अभी तक हमने पिछली जो वीडियोस में डिस्कस किया था यहाँ पर सेम एटम्स थी, सेंट्रल एटम्स क्या थी, सेम थी. अब जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो क्या आएंगी, डिफरेंट आएगी. ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि डिफरेंट सेंट्रल एटम के लिए भी वीडियो बनाओ मैम, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो. ठीक है, तो ये लेक्चर मेरा रहता था पिछले इसमें, बट नाउ आई वुड लाइक टू कवर इन दिस वीडियो. ठीक है, अब देखिए इसका बहुत अच्छा मेथड क्या है बेटा, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. एक छोटा सा आप बेसिकली क्या है ट्रिक याद रखो, वो क्या रखनी है आपने, कोई भी आपके पास 3D सीरीज का मेटल है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, जैसे मैं कहती हूँ ये क्या है, कॉपर है, ये 3D सीरीज का मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी. डेंसिटी क्या है, मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है या ट्राइवेलेंट है. ठीक है, जिसको नहीं पता कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं वो मेरा पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकता है. ठीक है, तो अब बेसिकली जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या लोगे, प्लस के 3 लोगे इन 3D सीरीज में. ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 आता है उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे, प्लस के 2 लोगे. ये कैसे लेंगे हम, आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, आप कह रहे हो कि उसके लिए प्लस 3 लेना है और इसके लिए क्या लेना है, प्लस 2 लेना है. तो ये मैं बताऊंगी कैसे सेटिस्फाइड करेंगे सिचुएशंस. ठीक है, नेक्स्ट प्लैटिनम पैलेडिनियम, इनका +4 क्या होगा हमेशा बेटा याद रखना, और जो प्लेटिनम मेटल है वो हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. ठीक है, आप प्लेटिनम पैलेडिनियम, बेसिकली जो मैंने वो बात करी थी वो प्लेटिनम की करी थी. ठीक है, अब यहाँ पर प्लेटिनम पैलेडिनियम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 4 है. क्रोमियम +6, ये कब होंगी, जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा. ऐसे ही सिमिलरली ये +2 में कैसे एग्जिस्ट करेगी, प्लैटिनम पैलेडिनियम सिल्वर, जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 आए. ठीक है, जिंक कैडमियम मर्करी, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट व्हेन दे विल एग्जिस्ट व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. क्लियर. नेक्स्ट सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, ये +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगी जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है, 2 आता है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आपने सोल्व करना है. इसके मैं 2 मेथड बताऊंगी, जो सा आपको इजी लगे वो कर लेना. ठीक है, फर्स्ट मेथड इसके बेसिस पे बताने जा रही हूँ, सेकंड मेथड मैं बाद में बताऊंगी. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, यहाँ पर कॉपर NH3 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, प्लैटिनम एंड क्लोरीन के कितने हैं, 4. तो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है नेमिंग करना. जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन और दूसरा वाला को बोलते हैं एनायन. यहाँ पर दोनों कैटायन और एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्सेस हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करते हैं, ये कैटायन है ये एनायन है, इसको कैटायन के अकॉर्डिंग नेमिंग दो और इसको एनायन के अकॉर्डिंग. जिसको नहीं पता कैसे करते हैं एक बार मैं रिमाइंड भी करा देती हूँ और पिछले लेक्चर में जाके चेक कर लेना. कैटायन की नेमिंग के लिए क्या रूल होता है, पहले तो आप क्या लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे, किसका, लिगेंड का. ठीक है, फिर आप क्या लिखते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद, बेसिकली मेटल का नेम, देन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी किसमें, रोमन्स में. किसमें लिखते हो, रोमन्स में. क्लियर. नेक्स्ट, अगर आपके पास एनायन है कॉम्प्लेक्स, उसके लिए आप क्या रूल फॉलो करते हो, सबसे पहले अगेन आप क्या लिखोगे, आयन के लिए, इसके लिए कैसे आपने रूल फॉलो करना है, वही लिगेंड देने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग. देन मेटल +8 लगाना है, मेटल के साथ क्या लगाना है, 8 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी किसमें, रोमन्स में. क्लियर है. तो ये हमने रूल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो जिसको नहीं पता बेटा वहाँ जाके पहले वीडियो को चेक करें, तब आपको ये नेमिंग आएगी. ठीक है, अब देखिए कैसे करनी है, इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं पहले आपको. देखिए यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 4 है. ठीक है, ये कौन सा है, दैट इज मोनोडेंटेट लिगेंड, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 ही होगा. तो आपको अब ये कॉपर 4 वाला तो नजर नहीं आ रहा कहीं पर भी. बेसिकली हमने ये बात करी थी कि अगर 3D सीरीज में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2. तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो ये निकल गया कि कॉपर की आपके पास क्या आ रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट कॉपर क्या है, बेसिकली +1 में कब एग्जिस्ट करता है, जब इसके क्या हो आपके पास, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 2 हो. तो यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है. तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2 आ रही है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है. आगे देखो क्लोरीन,
प्लैटिनम के साथ क्या अटैच है लिगेंड, क्लोरीन, तो ये कौन सा है 4 नंबर वाला, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो प्लैटिनम वाले में ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +K2, तो मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन कितनी स्टेट कितनी है +K2। ठीक है बेटा, तो आपको एक ही निकाल लेनी है, दूसरे की आपको अपने आप पता चल जाएगी। कैसे देखिए, अगर आपको इसकी +K2 ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई है, +K2 ठीक है, प्लस टोटल लिगेंड्स कितने हैं 4, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -K1, तो कितना निकल गया टोटल चार्ज, कितना निकल गया +K2 -K4, कितना निकल गया -K2, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना है -K2। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज -K2 है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा +K2, तभी तो क्या होगा ये जनरली कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। क्लियर, तो -2 है तो इसका कितना हो गया +K2। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कैसे निकलेगी, x + K 4, इसके ऊपर चार्ज 0 = 2, कितनी आ गई 2 आ गई। आ रही बात समझ, या तो डायरेक्टली वहां से देख लो या डायरेक्टली एक की फाइंड आउट कर लो, यहां से देखकर दूसरे की अपने आप निकल आएगी। क्लियर है, तो अब देखो अब इसकी कितनी आ गई +K2, प्लैटिनम की कितनी आ गई, बेसिकली इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है +K2 है ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो इसका नाम कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर कितने लिगेंड्स हैं 4, तो टेट्रा, आपको पता है स्मॉल लेटर्स में आप क्या करते हो यहाँ पर शो करते हो नेम्स को, टेट्रा NH3 के लिए नाम क्या देंगे एमाइन, यहाँ पर एमाइन में डबल M आता है बेटा, टेट्रा एमाइन, ये क्या कैटायन है, कैटायन के लिए ये क्या हो गया कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी कॉपर की, दैट इज +K2, मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, कोशिश करना आप एक ही लाइन में को, कॉपर की कितनी होगी 2 होगी। नेक्स्ट कैटायन के लिए 2, कैटायन के लिए यहाँ पर कितना है टेट्रा, क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, नेक्स्ट मेटल, मेटल क्या है प्लेटिनम है, लेकिन मेटल +8, प्लेटिनम था UM को काट दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया 8, प्लैटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी बेटा 2, तो दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात, तो दैट इज द मेथड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। अब अगर मैं और शॉर्ट मेथड आपको बता दूं, उससे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप कहोगे कि ये तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए सेकंड मेथड कौन सा बता रही हूँ मैं, बेसिकली आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कैटायन है ये नायन है, सपोज आपको अभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, ठीक है, सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बहुत इजी मेथड है बेटा, देखो कॉपर, लो कॉपर प्लस 4 NH3 के ऊपर चार्ज 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है प्लेटिनम प्लस 4 क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज है ही नहीं, यहाँ से क्या हो गया कॉपर प्लस ये तो 0 हो गया, प्लेटिनम कितना हो गया -K4 = 0, कॉपर प्लस के प्लेटिनम इक्वल टू कितना हो गया 4। अब ये 4 आ गया, तो यहाँ पर ये दोनों को आपको एडजस्ट करना है कि कैसे एडजस्ट करोगे। अगर यहाँ पर इवन नंबर आ जाता है तो आप इक्वली डिवाइड कर दो, इसकी भी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी, तभी तो ये सेटिस्फाई करेंगे। 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो मतलब कॉपर +2 में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर प्लेटिनम भी +2 में एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है, तो ऐसे भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो, नेम दे सकते हो टेट्रा एमाइन कॉपर 2, आगे टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2, दैट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, कर लोगे, ये होप सो आपको बड़ा इजी से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं, इतना फटाफट नोट कीजिए। हाँ जी देखिए बेटा फटाफट, क्रोमियम +6 चार्ज कितना होता है NH3 के ऊपर 0 प्लस कोबाल्ट है यहाँ पर +6 साइनाइड के ऊपर चार्ज -1, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, क्रोमियम प्लस कोबाल्ट इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब 6 को सेटिस्फाई करना है, मतलब इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 3 और इसकी भी कितनी होगी 3 होगी, रोमन में डाल देना 3 and 3। क्लियर, नाम आप दे दोगे, क्या हो जाएगा इस 6 के लिए हेक्सा एमाइन, ये कैटायन है तो पूरा नाम डालोगे मेटल का क्रोमियम, कितना आ गया 3, नेक्स्ट एनायन के लिए डालो हेक्सा, CN के लिए साइनिडो, नेक्स्ट कोबाल्टेट, दैट इज अ कोबाल्टेट, 8 लगता है ना एनायन के लिए, ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, दैट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, अब देखिए बेटा इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है, पहले शॉर्ट मेथड प्रेफर करें, चलो देखो कैसे। क्रोमियम प्लस यहाँ पर कितने हैं 5, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 0,
NCS के ऊपर चार्ज होता है -1 प्लस यहाँ पर कितना आ गया जिंक प्लस 4, क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1, टोटल चार्ज कितना हो गया 0, कितना हो गया ये क्रोमियम -1 एंड -4 कितना हो गया -5 प्लस के जिंक इक्वल टू 0 एंड क्रोमियम प्लस जिंक कितना आ गया 5। क्लियर बेटा? अभी तक तो आपके पास यहाँ पर इवन नंबर आ रहा था, ठीक है, इवन नंबर में आप इक्वली डिवीजन कर देते थे। अब यहाँ पर क्या आ गया ओड नंबर। क्लियर? अब क्या आ गया ओड नंबर। तो आप कैसे चेक करोगे? अब आपको थोड़ा सा इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वैसे भी पता है ये जो जिंक है, जिंक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है +2 हो सकती है, इससे ऊपर तो होगी नहीं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जिंक क्या है बेसिकली, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है, +2 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये जिंक है इसकी +2 है, इसकी कितनी होगी दैट इज +3, तभी तो ये सेटिस्फाई करेंगे। 3 और 2 5 ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है, +3 +2 +6। इसकी जिंक की कितनी है +2 है, ठीक है। अब 5 को आपने क्या करना है बेसिकली सेटिस्फाई करना है। 2 के साथ क्या जुड़ेगा कि 5 आए, ऑब्वियसली 3 ही जुड़ेगा ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसका नेम कैसे दोगे? अब देखिए यहाँ पर एमाइन है, दिस वन इज द एमाइन, ठीक है। यहाँ पर है दैट इज द आइसोथायासाइनेटो, इसका नाम होता है आइसोथायासाइनेटो। तो हमने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप नेम देते हो, तो यहाँ पर ए पहले आ रहा है और यहाँ पर आई पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, तो आप इसका नाम डालोगे पहले। कितने हैं ये 5 हैं, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटा एमाइन देन आइसोथायासाइनेटो। क्लियर? नेक्स्ट क्या है क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी 3, ठीक है बेटा। कोशिश करना एक ही लाइन में नाम दें, ठीक है। नेक्स्ट के लिए टेट्रा क्लोरिडो जिंकेट, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना जिंकेट, और इसकी कितनी आई थी 2, तो दैट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा? तो होप सो आपको जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होते हैं उनकी नेमिंग देनी आ गई होगी, कैसे करनी है। इस तरीके से आप बेटा अगर मेथड को फॉलो करते हो आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट मेथड आप फॉलो करते हो तो अगर आपके पास यहाँ पर इवन नंबर आ जाता है इक्वली डिवीजन कर दो, ओड आ जाता है तो थोड़ा सा ये चेक कर लेना, ठीक है। 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आईयूपैक नेमिंग का डिफरेंट सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इन मीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।